तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो मेरे प्यारे भाइयों और भाइयों, क्या बोला तूने? अमीन बहनों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो में, जहां पर आज हम सीखेंगे यूज ऑफ हैज टू, हैव टू और हैड टू, और वो भी क्या बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार हम हैज टू, हैव टू और हैड टू का यूज करते हैं। देखते हैं कि कैसे हम इसका सेंटेंस में यूज करेंगे। लिखा है यहाँ पर यूज ऑफ हैज, हैव, हैड प्लस टू। इसका मतलब क्या है कि आपको हैज टू का यूज करना है, हैव टू का यूज करना है और हैड टू का यूज करना है। लिखा है यहाँ पर कि हैज टू, हैव टू और हैड टू का उपयोग अनिवार्यता, बाध्यता या जरूरत, अनिवार्यता, बाध्यता या जरूरत को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अनिवार्यता मतलब कोई काम अनिवार्य हो, उसको करना जरूरी हो, बाध्यता या फिर मजबूरी हो। आगे लिखा है जरूरत, यानी कि नीड, नेसेसरी होना जरूरी है। मतलब किसी काम को करने में मजबूरी फील हो रही है, किसी में करना जरूरी है, तो हम क्या करेंगे, हैज टू, हैव टू और हैड टू का यूज करेंगे। बोल रहा है कि हिंदी में, किसमें, हिंदी में, यानी कि जब हम हैज टू, हैव टू का यूज करते हैं तो हिंदी का सेंटेंस किस प्रकार का होता है। तो हिंदी में इनका अर्थ आमतौर पर पढ़ता है, पढ़ती है और पढ़ा होता है। खास करके ऐसे वर्ड लास्ट में आते हैं हिंदी वाक्य के, तो हम क्या करते हैं, वहां पर हैज टू, हैव टू और हैड टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है हैज टू और हैव टू। जो हमारा हैज टू है और हैव टू है, इसका प्रयोग हम कहां पर करते हैं, प्रेजेंट टेंस में। कहां पर, प्रेजेंट टेंस में। लिखा है कब करेंगे हम हैज टू और हैव टू का यूज, जब सेंटेंस के लास्ट में क्या रहेगा, पढ़ता है, पढ़ती हैं और पढ़ते हैं। अगर कोई हिंदी का वाक्य रहा और उसको वाक्य के लास्ट में क्या लिखा है, पढ़ता है, पढ़ती हैं, पढ़ते लिखा है, तो हम क्या करेंगे, हैज टू और हैव टू का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम कर्ता को चेक करते हैं। जो हमारा कर्ता था उस कर्ता के अनुसार हम हैज टू और हैव टू लगाते हैं प्रेजेंट टेंस में। अगर हमारा कर्ता क्या रहा, ही रहा, सी रहा और क्या रहा, इट, या फिर किसी व्यक्ति का सिंगल नाम रहा, नेम, तो हम क्या करते हैं, हैज टू का यूज करते हैं। किसका, हैज टू का यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में, जब कर्ता क्या रहता है हमारा, सिंगुलर। अगर कर्ता के स्थान पर क्या रहा हमारा, यू रहा, वी रहा और इसके अलावा आई रहा और इसके अलावा टी एच ई वाई दे रहा, तो यू, वी, आई, दे और अन्य प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम क्या करते हैं, हैव टू का यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि हैज और हैव टू का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में कर्ता सिंगुलर होने पर हैज टू और प्लूरल होने पर हैव टू का प्रयोग किया जाता है। और कब, सेंटेंस के लास्ट में क्या होना चाहिए, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते होना चाहिए। फिर नीचे लिखा है हमारा हैड टू। जो हमारा हैड टू होता है ये कहां पर यूज करते हैं इसको, पास्ट टेंस में। कहां पर, पास्ट टेंस में। हम कैसे पहचानेंगे पास्ट टेंस को, देखिए सेंटेंस के लास्ट में, और कौन सा सेंटेंस रहेगा, तो हिंदी का सेंटेंस रहेगा। तो हिंदी सेंटेंस के लास्ट में पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे या फिर पढ़ा, ये शब्द लगे रहेंगे, तो हम जान जाएंगे क्या, कि जो सेंटेंस क्या है, पास्ट टेंस का है और हम किसका यूज करेंगे, हैड टू का। अब देखिए यहाँ पर पास्ट टेंस में केवल क्या दिया है, हैड टू। अब करता चाहे एक वचन हो चाहे क्या हो, बहुवचन, मतलब सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, हम क्या करेंगे, हैड टू का यूज पास्ट टेंस में कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए बेसिक जानकारियां कि हम किस प्रकार हैज टू, हैव टू और हैड टू का यूज करते हैं। चलिए हम देखते हैं कि हम किस प्रकार सेंटेंस को बनाते हैं। एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर है एग्जांपल, एक स्ट्रक्चर रहा कि किस प्रकार हम हैज टू, हैव टू का यूज करते हैं। तो उसको सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए हैं, जिनको फॉलो करके क्या कर सकते हैं, इन सेंटेंस को बना सकते हैं। तो लिखा है यहाँ पर क्या, सब्जेक्ट, हमेशा की तरह। अब क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर यहाँ पर किसका यूज करेंगे, वर्ब, उस टेंस के अनुसार। अब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो होगा हम उसको यूज करेंगे। फिर हमको क्या करना है, टू। तो यहाँ पर जो वर्ब लिखा है, इस वर्ब के स्थान पर आपको क्या यूज करना है, हैज का यूज करना है, और किसका यूज करना है, तो हैव का यूज करना है, और किसका यूज करना है, तो हैड का यूज करना है। कहां पर, जो हमारा वर्ब दिया है वहां पर। ठीक, आगे टू, तो टू तुमको लिखना ही है। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। उसके बाद किसका यूज करना है, ऑब्जेक्ट, फिर किसका यूज करना है, अदर वर्ड। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब। वर्ब का मतलब कि आपको हैज, हैव और हैड का यूज करना है। फिर आप क्या लिखेंगे, टू, फिर उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। तो लिखा है शिवम को अपना काम पूरा करना पड़ता है। ऐसा लग रहा है कि शिवम को क्या है, मजबूरी है, वो काम पूरा करना उसका क्या है, मजबूरी है। तो आगे बोला ही था कि जो हमारा हैज टू, हैव टू और हैड टू होता है वो क्या करता है, मजबूरी को, अनिवार्यता को दर्शाता है।
तो शिवम को अपना काम पूरा करना पड़ता है। इस सेंटेंस में जो शिवम वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। तो हम शिवम के स्थान पर क्या लिखेंगे, शिवम। ये रहा हमारा शिवम। अब शिवम एक वचन करता रहा कि बहुवचन, एक वचन। अब एक कौन सा टेंस है, तो है लगाए, तो क्या है, प्रेजेंट टेंस है। तो हम क्या करेंगे, हैज टू का यूज करेंगे। तो वर्ब के स्थान पर हैज, तो शिवम हैज टू। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करना, पूरा करना। पूरा करना को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट। तो हैज टू कंप्लीट क्या, अपना काम। तो अपना की जो स्पेलिंग होगी, वर्ड मीनिंग होगी किसके अनुसार, शिवम के अनुसार। शिवम क्या रहा, लड़का। लड़का के लिए प्रोनाउन क्या होता है, ही। तो ही के अनुसार अपने की जो स्पेलिंग होती है क्या होती है, हिज। शिवम, शिवम हैज टू पढ़ता है, कंप्लीट पूरा करना, हिज मतलब अपना, काम मतलब होता है वर्क, यानी कि वर्क मीन्स काम होता है। तो शिवम को अपना काम पूरा करना पड़ता है, यानी कि शिवम हैज टू कंप्लीट हिज वर्क। ये रहा इंग्लिश का सेंटेंस। इसके बाद लिखा है, नेता को झूठ बोलना पड़ता है। क्या, नेता को झूठ बोलना पड़ता है। तो यहाँ पर नेता, वैसे ज्यादातर नेता क्या करते हैं, झूठ ही बोलते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो नेता को झूठ बोलना पड़ता है। तो नेता, नेता को हम क्या करते हैं इंग्लिश में, लीडर। तो हम लिखेंगे द लीडर, द लीडर। एक वचन की बहुवचन, एक वचन। पढ़ता है यानी कि क्या रहा हमारा प्रेजेंट टेंस। तो एक वचन के साथ क्या, हैज टू, हैज टू। द लीडर हैज टू। बोलना, तो टू के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बोलना मतलब क्या, स्पीक, या फिर टेल भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो द लीडर हैज टू स्पीक। झूठ, झूठ को बोलते हैं क्या, लाई। लाई मीन झूठ। तो द लीडर हैज टू स्पीक लाई। ये रहा हमारा कि नेता को झूठ बोलना पड़ता है। तो द लीडर हैज टू स्पीक लाई, नेता झूठ बोलते हैं। खुशी को स्कूल जाना पड़ा। क्या लिखा है, खुशी को स्कूल जाना पड़ा। लास्ट में क्या लिखा है, पढ़ा। आगे वही जस्ट पहले मैंने बताया क्या, कि पढ़ा को हम क्या कहते हैं, पढ़ा जब सेंटेंस लास्ट में, सेंटेंस क्या है हमारा, पास्ट टेंस का है। किसका, पास्ट टेंस का। तो खुशी को स्कूल जाना पड़ा। तो खुशी के लिए हम क्या लिखेंगे, KHUSHI। ये रहा खुशी। पढ़ा यानी कि हम किसका यूज करेंगे, HAD हैड। कहां पर, वर्ब के स्थान पर हम किसका यूज करेंगे, अब हैड का यूज करेंगे। तो खुशी हैड जाना पड़ा, तो टू गो स्कूल। तो फिर हम क्या यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। और स्कूल के लिए SCHOOL स्कूल। कितना आसान है, सीएम को अपना काम पूरा करना पड़ता है, तो सीएम हैज टू कंप्लीट हिज वर्क। नेता को झूठ बोलना पड़ता है, तो द लीडर हैज टू स्पीक लाई। फिर लिखा है खुशी को स्कूल जाना पड़ा, तो खुशी हैड टू गो टू स्कूल। कितना नॉर्मल सेंटेंस है, कितना आसान है। अब इसके आगे हम आपको देते हैं होमवर्क, जिसे आप क्या करेंगे, घर से पूरा करेंगे, मतलब घर पर आप करेंगे और प्रयास करेंगे बनाने का। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट मारना स्क्रीनशॉट मार ले, नहीं तो आगे हम लिखते हैं इसे। आगे ये रहा आपका होमवर्क, जिसे आप क्या करेंगे, घर पे बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे लिखा क्या है कि मुझे नया फोन खरीदना पड़ा। कितनी अच्छी बात है, मजबूरी बोल रहा है कि मुझे नया फोन खरीदना पड़ा। हो सकता है उसका फोन पानी में तैर रहा हो किसी भी कारणवश। मुझे अपने क्रश का नंबर डिलीट करना पड़ा। मुझे अपने क्रश का नंबर डिलीट करना पड़ा। क्रश मतलब जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, तो जो छूट जाते हैं उनको क्रश बोला जाता है। तो मुझे नया फोन खरीदना पड़ा, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस क्या हमारा, मुझे अपने क्रश का नंबर डिलीट करना पड़ा। फिर ये नहीं हो सकता। दिया है धोबी को घाट पर कपड़े धोने पड़ते हैं। तीसरा सेंटेंस। फिर चौथा है उसे रोजाना शहर जाना पड़ता है। ये हमारा चौथा सेंटेंस है। पांचवा, इन लड़कों को रोजाना जंगल क्यों जाना पड़ता है। ये 5 सेंटेंस आपको क्या करना है, घर से बनाकर करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, जिससे आपको भी फायदा हो और आपके दोस्तों को भी क्या हो, इस वीडियो का फायदा पहुंचे। ठीक है, धन्यवाद।